आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 48 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि मेरे प्रभु आपने खुदावन एक बार फिर से अवसर प्रदान किया बाइबल रीडिंग करने का। खुदा आपने अब तक संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा। आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं खुदावन। आप आसमानी प्रभु जी, आज का जो वचन आपने दिया है, जब वचन पिता परमेश्वर पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदा सुना जाए तो उसके ऊपर प्रभु अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 48 चैप्टर। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वह एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वह घबराकर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की जोड़ तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके कुटुंबों को गिन लो। उसके शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि ये परमेश्वर सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 चैप्टर। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक पुरुष बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है।
परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लियो। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है
उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अंत उसी दिन से वह उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल में निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अंत वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो? क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वह उसे पकड़ सके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आज मेरे अजीजों, आज वो दिन है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, जी उठने के 40 दिन तक वह अपने चेलों को दिखाई दिए और 40 दिन के बाद आज के दिन वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। मैं थोड़ा सा प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसकी फर्स्ट चैप्टर की 6 से लेकर के 11 वर्सेस तक पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, और उसी में आप देखेंगे कि किस तरह से जो पूरा वाक्य लिखा हुआ है कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसके 6 to 11 वर्सेस में कुछ इस तरह लिखा है। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की घोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम मेरी गवाही दोगे जो तुमने देखा है और अब जो तुम देखने जाओगे। और उसके बाद क्या वाक्य हुआ, ये कहकर
वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह के चेले आसमान में देखते रहे यीशु मसीह को, और एक बड़ा बादल आया और यीशु मसीह को छुपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर तक ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो पुरुष सफेद रंग का चोला पहने हुए यीशु मसीह के चेलों के पास आके खड़े हुए जब वो यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाता हुआ देख रहे थे। और उन दो पुरुषों ने जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने क्या कहा ये मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, उसने कहा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उन दो पुरुषों ने चेलों को कहा कि जैसे तुम स्वर्ग पर जाते हुए यीशु मसीह को देखते हो, वैसे ही तुम वहां से उतरते हुए भी यीशु मसीह को जरूर देखोगे। तो मेरे अजीजों, आज का दिन था वो जब यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिया गया था। और हम जानते हैं कि जब वो आमद का दिन आएगा तो उस दिन यीशु मसीह स्वर्ग पर से हमारे लिए वापस आएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर एक बार फिर से अपनी बताए से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी पिता कि मेरे प्रभु, आज का जो दिन खुदावन बाप आसमानी, जो तेरा पुत्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन पिता जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए थे और उनकी गवाही जो उस वक्त के लोग थे पिता परमेश्वर, उन्होंने जानते हैं पिता परमेश्वर वो गवाह हैं। और प्रभु जी, हमारा पूर्ण विश्वास है कि पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह एक बार फिर पिता परमेश्वर हमारे लिए आएंगे। आइए मेरे प्रभु, आज का सुंदर वचन आपने दिया है, जो वचन पिता परमेश्वर ये पढ़ा गया है और जो ये वचन पिता परमेश्वर सुना गया है, खुदा ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, बचे हुए दिन में हमारे साथ हो खुदा। एक एक इंसान को आपके हाथों में सौंपना हो पिता परमेश्वर, हर किसी की सुधि खुदा आपने। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।